हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं बेस्ड ऑन डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, तो फर्स्ट वन इज टू चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ ए रिलेशन। ये टॉपिक का कुछ हम न्यूमेरिकल करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वैन वाल इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट a एंड b है एंड वी नीड टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कांस्टेंट a एंड b का डायमेंशन निकालना है। तो ये वाला पोर्शन मैं लिख लेता हूं कि p प्लस a बाई वी स्क्वायर ये दिया हुआ है। दैट मीन्स हम लोग कुछ सेम डायमेंशन का फिजिकल क्वांटिटीज अगर सेम डायमेंशन का होगा तभी हम यहाँ पे प्लस कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर सपोज मीटर के साथ हम लोग मीटर ही यूनिट कर सकते हैं, यूनिट का प्लस प्लस एडिशन कर सकते हैं, या फिर 5 kg के साथ 2 kg मतलब सेम डायमेंशन का ही हम प्लस कर सकते हैं। तो सिमिलरली ये P हो गया प्रेशर, तो प्रेशर के साथ हम प्रेशर ही प्लस कर सकते हैं। दैट मीन्स ये प्रेशर का डायमेंशन हो जाएगा, ये पूरा डायमेंशन हो जाएगा प्रेशर का डायमेंशन। ओके, तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा? प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का है एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। ये हो जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ओके, ये हो गया प्रेशर का। तो यहां पे आ जाएगा प्रेशर एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 विल बी इक्वल्स टू ए बाई वी। वी मीन्स वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट है एल क्यूब का स्क्वायर। तो देयरफॉर यहां से a का डायमेंशन निकल के आएगा m l टू द पावर 6 माइनस 1 t माइनस 2 हो जाएगा m l टू द पावर 5 t माइनस 2। ओके, इन द सिमिलर वे हम लोग b का भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। यहां पे क्या दिया है? v माइनस b। दैट मीन्स अगर ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम से हम लोग वॉल्यूम ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम का डायमेंशन हो जाएगा एल क्यूब, ये हो जाएगा बी। तो डायमेंशन ऑफ बी इज नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज लाइक दिस, E इज इक्वल्स टू बी माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए टी। ओके, E हो गया एनर्जी, इज एनर्जी। A हो गया कांस्टेंट, A एंड B आर कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट। एंड X हो गया डिस्टेंस एंड T इज टाइम। ओके, तो हमें निकालने के बोला है कि द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट A एंड B। A एंड B का डायमेंशन क्या होगा? तो लेफ्ट साइड में एनर्जी है, तो ये एनर्जी मस्ट बी इक्वल्स टू पूरा एनर्जी। तो पूरा हम अगर ले लेंगे तो यहाँ पे दो अननोन क्वांटिटीज है A एंड B, तो यहां से कुछ निकालने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन ले लेते हैं कि B माइनस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पे आप वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं कि सेम डायमेंशन से ही कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे B का हो जाएगा x मीन्स लेंथ स्क्वायर। दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ B इज L स्क्वायर। नाउ अगर हम A का डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो एज ए होल यहां पे पकड़ना पड़ेगा। एनर्जी का डायमेंशन निकालते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन एम एल टी माइनस 2 इंटू एल। तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। आपको ये सब याद करना नहीं पड़ेगा, थोड़ा डिराइवेशन करके आप इजीली निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा एनर्जी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। दिस विल बी इक्वल्स टू, ऊपर का डायमेंशन आ गया एल स्क्वायर। ओके, तो इट विल बी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इज कांस्टेंट multiplied by t is time, that means t।
ओके अभी हम यहां से a निकाल लेते हैं। a विल बी इक्वल्स टू l स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां पे आ जाएगा m l स्क्वायर t माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई t। तो यहाँ पे आ जाएगा l स्क्वायर यहां से कट जाएगा एंड इट विल बी m माइनस 1 t, यहाँ पे आ जाएगा 1। दैट मीन्स यही रहेगा a का डायमेंशन ऑफ a विल बी लाइक दिस। ओके सो हियर इज द थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई एम भी। ओके तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं, इसको डायमेंशन के लिए टेस्ट करना है। ओके टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। सो लैम्डा इज वेवलेंथ, हमें पता है वेवलेंथ। h is Planck constant, m mass v velocity। तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड ले देते हैं LHS में क्या है लैम्डा। द डायमेंशन ऑफ लैम्डा इज, लैम्डा मींस वेवलेंथ, वेवलेंथ को हम मीटर में बोलते हैं, दैट मींस इट विल बी l लेंथ। तो राइट हैंड साइड में अगर यहां पे l आता है डायमेंशन के लिए तो ही ये करेक्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल h प्लैंक कांस्टेंट का हमें डायमेंशन बिठाना पड़ेगा, h बाई एम भी। तो h के लिए हमें एक फॉर्मूला आता है E इज इक्वल्स टू h न्यू। E मीन्स एनर्जी, h मीन्स प्लैंक कांस्टेंट एंड न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी। तो h हो जाएगा E बाई न्यू। ठीक है, एनर्जी का डायमेंशन क्या है, एनर्जी मीन्स वर्क डन, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम कर सकते हैं। That means it will be force means ml t minus 2 into L, ये हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एनर्जी का आ गया, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मीन्स टाइम इनवर्स, ये हो जाएगा t माइनस 1। तो अल्टीमेटली इट विल बी एम एल स्क्वायर, ये हो जाएगा t माइनस 3। ओके here will be ml square t minus 1। okay minus 2 plus 1, it will be minus 1। now we will put the dimension of these quantities here। ये हो जाएगा m l square t minus 1 डिवाइडेड बाय मास का हो जाएगा m और वेलोसिटी का हो जाएगा l t minus 1 मीटर पर सेकेंड। ओके यहां से हम निकालते हैं mm कट जाएगा, t minus 1 t कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा l ओनली। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस द फॉर्मूला इज डायमेंशिकली करेक्ट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r। दैट मीन्स ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स का हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन निकालने के लिए बोला है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि डिपेंड्स अपॉन मास, उसके बाद वेलोसिटी एंड रेडियस। तो यहाँ पे हम F प्रोपोर्शनल टू m भी r लिख लेते हैं, और मुझे पता नहीं कि m का पावर कितना होगा, कि m स्क्वायर होगा या फिर माइनस 1 होगा, क्या होगा पता नहीं। तो यहाँ पे a b और c दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू m टू द पावर a, v टू द पावर b, r टू द पावर c। ओके यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का जो फोर्स है, फोर्स का जो डायमेंशन होगा राइट हैंड साइड के डायमेंशन के साथ एग्जैक्टली मैच होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि फोर्स का डायमेंशन यहाँ पे लिखना है कि m l t माइनस 2 इज इक्वल्स टू k का कांस्टेंट हो जाएगा, m हो जाएगा मास टू द पावर a, v मीन्स l t माइनस 1 टू द पावर b, r मीन्स मीटर, दैट मीन्स लेंथ टू द पावर c। यहाँ पे m l t एक साथ कर लेते हैं, k इज कांस्टेंट, m टू द पावर a, l यहाँ पे हो जाएगा b प्लस c, l का b और प्लस c आ जाएगा, एंड t टू द पावर माइनस b। ओके
यहाँ पे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट और द powers of LHS and RHS we get लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का पावर्स, MLT का पावर्स को हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पर देखने को मिलेगा M के ऊपर A है, M के ऊपर 1 है, तो यहाँ पे A इज इक्वल्स टू 1 लिख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे B प्लस C L के ऊपर है और यहाँ पे L के ऊपर 1 है, B प्लस C इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगा, T के ऊपर माइनस B है और T के ऊपर तो माइनस B इज इक्वल टू -2, सो यहाँ से B इज इक्वल टू 2, यहाँ पे B इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, प्लस C इज इक्वल टू 1, दैट मींस C इज इक्वल टू -1। तो A, B और C का वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में कर रहा हूँ कि F विल बी इक्वल्स टू K M टू द पावर A मींस 1, V टू द पावर B मतलब 2 एंड R टू द पावर C मींस R टू द पावर -1, तो ये हो जाएगा K M V स्क्वायर बाई R, ये हो गया फोर्स का फॉर्मूला। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि टू कन्वर्ट 1 जूल इनटू आर्क, दैट मींस ये क्वेश्चन आता है कि कन्वर्शन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे 1 जूल टू आर्क में कितना आर्क होगा ये हमें चेंज करना पड़ेगा यूजिंग डायमेंशन मेथड। तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला पता है कि N1 U1 will be equals to N2 U2। ओके, यहाँ पे N इज द न्यूमेरिकल वैल्यू और U1 की जगह पे हम लोग M1 टू द पावर A, L1 टू द पावर B एंड T1 टू द पावर C। सिमिलरली N2 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे U2 की जगह पे M2 टू द पावर A, L2 टू द पावर B एंड T2 टू द पावर C लिख सकते हैं, एंड दिस इज द अल्टीमेट फॉर्मूला। ओके, यहाँ पे द डायमेंशन ऑफ जोल, जोल किसका यूनिट है, वर्क डन का यूनिट है, तो द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क इज इक्वल्स टू M L स्क्वायर T -2। ओके, तो यहां से हम लोग ये जो A B C है इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। A इज इक्वल्स टू 1 और B हो जाएगा यहाँ से 2 एंड C हो जाएगा -2, यहाँ से A M टू द पावर A मींस 1। तो अभी हम लोग ये फॉर्मूला को रब कर देता हूँ, फॉर्मूला को यूज करेंगे बाद में। यहाँ पे लेफ्ट साइड में होगा SI यूनिट, SI सिस्टम, एंड राइट साइड में होगा CGS सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे M1 आ जाएगा 1 kg CGS, सॉरी SI सिस्टम में 1 kg आता है। सिमिलरली M2 आ जाएगा 1 ग्राम। सिमिलरली L1 आ जाएगा 1 मीटर एंड T1 आ जाएगा 1 सेकेंड, और यहाँ पे L2 आ जाएगा 1 सेंटीमीटर CGS में एंड T2 आ जाएगा 1 सेकेंड CGS, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड। यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं सेम यूनिट में, केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1000 ग्राम, यहाँ पे आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो अभी हम लोग वो फॉर्मूला यूज करते हैं कि N1, ओके, यहाँ पे N1 आ जाएगा 1 जूल, दैट मींस 1, और यहाँ पे N2 हमें निकालना है, द न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ पे N2। ओके, कितना आर्क होगा। नाउ वी विल यूज दैट फॉर्मूला, N1 मल्टीप्लाइड बाय M, M मींस 1000 टू द पावर A मींस 1, multiplied by L1 100 to the power B square, multiplied by 1 to the power C means -2 is equals to N2 multiplied by M हो जाएगा, यहाँ पे M2 हो जाएगा 1 to the power 1
multiplied by 1 centimeter to the power 2 multiplied by 1 second to the power -2। तो यहाँ पे अल्टीमेटली सभी 1 to the power में 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 इंटू 1 2 3 4, यहाँ पे 1 to the power एनीथिंग इज 1 इक्वल्स टू n2। तो यहाँ पे n2 आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 10 to the power 7। तो अल्टीमेटली n2 का वैल्यू निकल गया 10 to the power 7। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं therefore 1 जूल will be equals to 10 to the power 7 arc। तो स्टूडेंट्स मैंने आज फ्यू न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके दिए हैं, अराउंड 4-5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो दीज आर द बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। यहाँ से आप लोग का आइडिया मिल सकता है कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे कर सकते हैं। तो होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड द whole class very clearly, and if there is further any queries you can comment below. Thank you.